सो हे गाइस, वेलकम बैक। जूही दीदी हियर। और सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि यार देखो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बेल आइकन को भी हिट कर देना नोटिफिकेशंस पाने के लिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है नाउन्स, ठीक है। तो अब नाउन्स आप बोलोगे दीदी नाउन्स क्या है, ये तो हमें पता है, बहुत इजी चीज होती है, ठीक है, ऐसा वैसा। पर यार देखो, 9th-10th में नाउन्स आते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स आते हैं, उस पर अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करते आने चाहिए, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि कलेक्टिव नाउन लगाओ तो कलेक्टिव नाउन आपको लगाता आना चाहिए। इसलिए पूरा बेसिक से, यानी कि नाउन क्या होता है और नाउन कहाँ तक है, ये बेसिक से लेके पूरा टॉप तक जो भी चीजें हैं, ये आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी। तो ये वाला सेशन बिल्कुल भी स्किप ना करे। और चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, nouns are everywhere in our writing, but what are all the types of nouns you come across and how do you use them? मतलब देखो, मैंने जो आपको बताया वही कि nouns हर जगह है, ठीक है। हम जो भी बात करते हैं, जो भी लिखते हैं, हर जगह हम क्या यूज करते हैं, nouns यूज करते हैं। पर कितने टाइप्स के nouns है, nouns कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, तो देखो वही मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। तो देखो गाइस, nouns are everywhere in our writing, but what are all the types of nouns you come across and how do you use them? यानी क्या, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, हर तरफ क्या है, नाउन है, ठीक है। बट कितने टाइप्स के नाउन है, वो कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये भी तो हमें अच्छे से जानना होगा। और वो कैसे जान पाएंगे हम, जब हम आज का सेशन देखेंगे। तो चलो यार देखो, फटाफट से सेशन को पूरा मेन स्ट्रीम में स्टार्ट कर दे। फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अभी तक लाइक नहीं किया होगा सेशन को तो लाइक जरूर कर देना। अब देख लो यहाँ पे, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज अ पर्सन, place, thing, or idea. In a sentence, nouns can play the role of a subject, direct object, indirect object, subject complement, object complement, appositive और modifier। यानी कि क्या दीदी, ये सब तो सिर के ऊपर गया। तो देखो, पहले तो इजी बात में बताती हूँ। हम नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते थे, ठीक है। बचपन में नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते थे। नेम प्लेस एनिमल थिंग, ये चार चीजें आ गई, यानी कि वो क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन यानी कि यहाँ पे लिखा है कि जो भी किसी इंसान का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का या किसी आइडिया का नाम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। नाउन एक सेंटेंस में कौन कौन से रोल्स प्ले करता है, जैसे शाहरुख खान ने देखो यार, कुछ कुछ होता है, मैं राहुल का रोल प्ले किया था, ठीक है। अलग अलग फिल्म्स में रोल्स प्ले करता है। वैसे नाउन कौन कौन से रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट का रोल, यानी कि मेन जो इंसान होता है उसका रोल। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह दूं कि राहुल इज अ बॉय, तो राहुल जो हो गया इस सेंटेंस में नाउन हो गया, ठीक है। एक इंसान का सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। फिर मैंने बोला कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। थिंग हो गया, थिंग यानी क्या, नाउन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नाउन क्या कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। वैसे ही नाउन अलग अलग नाम रोल्स प्ले करता है, जो कि है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप बोलोगे दीदी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या, जो सब्जेक्ट को अच्छा बताता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छा बताता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अपॉजिटिव और मॉडिफायर, ये जो है ये थोड़ा अंदर की चीज है, ये मैं आपको सेशन के लास्ट तक बता दूंगी, तो सेशन कंटिन्यू देखते रहो। तो देखो यार, यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, व्हाट आर नाउन्स। नाउन रिप्रेजेंट पीपल, यानी कि कोई भी लड़की, पायरेट या क्रिमिनल, किसी भी चीज को क्या करता है, नाउन डिनोट करता है। यहाँ पे आप एक बॉय का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, टीचर का एग्जाम्पल ले सकते हो, मदर का एग्जाम्पल ले सकते हो, डॉक्टर का एग्जाम्पल ले सकते हो। कोई भी इंसान क्या हो गया, हमारा एक नाउन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेसेस की, तो कोई भी सिटी, कोई भी गांव, ठीक है, कोणतीही सिटी, कोणतीही गाव, हे काय असेल आपलं, नाउन असेल। देखो यहाँ पे प्लैनेट को भी क्या बताया गया है, नाउन बताया गया है। यानी कि हमारी अर्थ भी जो है वो एक नाउन है। अगर हम बात करें जुपिटर की, तो वो भी क्या है, एक नाउन है। उसके बाद अगर हम बात करें थिंग्स की, तो थिंग्स में ऑरेंज, ऑरेंज एक फल है, ठीक है, तो वो भी एक चीज ही है ना भाई, नॉन लिविंग थिंग है, तो वो भी क्या है, हमारा एक नाउन है। अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला डॉग, तो डॉग भी क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। ये सारी बातें क्लियर रख के चलो, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये चार चीजें जो हम खेलते थे, ये सब क्या है, हमारे नाउन है। क्या आपको लिख के बताना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बता दे दू लगा तो, नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, ये सब क्या आएंगे, हमारे नाउन्स में कंसीडर हो जाएंगे। और यार देखो, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, जो भी सेशन में मैं आपको सिखा रही हूँ, तो यार देखो बाद में जाके आप भूल नहीं सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि एक पेन ले लो, नोटबुक ले लो, और जो जो मैं बता रही हूँ वो अपने मदर लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दो।
क्योंकि अगर आप खुद के लैंग्वेज में लिखोगे तो ज्यादा समझेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ नाउन। अब मैंने जैसे बोला था कि टाइप्स ऑफ नाउन भी हम पढ़ने वाले हैं। नाउन क्या था ये मैंने आपको समझा दिया। अब टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं। नाउन्स फॉर्म्स लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, ठीक है, एंड दे कम इन अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ टाइप्स। मतलब क्या, नाउन जो है वो बहुत जगह पे फैला हुआ है और उनके बहुत अलग अलग टाइप्स है। नाउन्स कैन नेम अ पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया नाउन क्या कर सकता है, एक पर्सन का नाम लिख सकता है। एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं राहुल, दूसरा ले लेते हैं हम नेहा, दूसरा ले लेते हैं हम स्नेहा। तो ये सारे जो नाम है ये सब क्या है, हमारे नाउन्स में कंसिडर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं नाउन्स कैन नेम थिंग्स, ठीक है, जैसे कि ये पेन है, ये पेन भी क्या है, नाउन है, ठीक है। उसके बाद ये बॉटल है, बॉटल भी क्या है, नाउन है। तो जो भी नॉन लिविंग थिंग होगी ये सब किस में कंसिडर होगा, नाउन में कंसिडर होगा। आई होप ये इसको बताने की अब ज्यादा जरूरत नहीं होगी डीप में, आपको थिंग्स तो पता ही होंगे। बस इतनी तीन बातें बता देती हूँ कि कौन सी जो प्रोसेसेस होती है, जो एक्टिविटीज होती है, ठीक है। अदरवाइज जो हमारी इमेजिनरी थिंग्स होती है उसे भी हम नाउन में कंसिडर करते हैं। आप बोलोगे कैसे दीदी, तो एक सेकेंड आपको बता दूं। तो देखो जो चीज हम कहते हैं ना नॉलेज, वो भी एक नाउन है। आप बोलोगे दीदी नॉलेज कैसे कि नाउन है, क्योंकि देखो यार एक प्रोसेस है, ये एक चीज है, हमारे पास नॉलेज है। हम बोलते हैं ना कि उसके पास उस चीज में का बहुत नॉलेज है, उस पर्टिकुलर टीचर के पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बहुत नॉलेज है, तो उसके पास वो है, ठीक है, वो है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक नाउन कहेंगे। ओके, तो नॉलेज भी क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, प्रोसेसेस। प्रोसेसेस यानी कि जो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि बैंक की कुछ प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस होगी, उन्हें भी हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल नॉलेज लेके चलो, जो हाइपोथेटिकल होता है या जो इमेजिनरी होता है कि यार उसके पास इतना नॉलेज है, हम बोलते हैं ना कि उसके पास साइंस का 90% ऑफ द नॉलेज है। तो 90% नॉलेज है या नहीं हमें पता नहीं, बट हमने इमेजिन कर लिया, ठीक है। तो जो इमेजिनरी थिंग भी होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट बात पे चलते हैं कि नाउन्स होते हैं दो टाइप के, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये देखो आप भी ऐसे चार्ट बना लो जिससे कि आपको 9th-10th में इजी जाए, ठीक है। नाउन कितने टाइप्स में, ज्यादा तो मेनली, ठीक है, नाउन जैसे बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ टाइप्स के होते हैं, बट जो दो मेन टाइप्स होते हैं वो कौन से होता है, हमारा प्रॉपर नाउन और दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन। आप बोलोगे हाँ दीदी कई तो सुना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट हर स्टैंडर्ड में सुना है, ठीक है, बट याद नहीं है। तो बस आपको इतना बता दूं कि नाउन के दो मेन टाइप्स होते हैं। अगर आपको किसी ने भी पूछा कि मेन टाइप्स बताओ नाउन के, तो आप क्या बताओगे, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। ओके, तो यहाँ पे देखो लो, प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन, अब इनके बीच में एक टक्कर लग गई है, कौन ज्यादा भारी, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, ठीक है। तो इनके बीच में देखो क्या होता है प्रॉपर नाउन और क्या होता है कॉमन नाउन। अगर ये शॉर्ट में आपको बता दूं तो देखो, ये वाला जो मैंने आपके लिए ये फोटो लाया है, जो कि पूरा लिख के मैंने आपके लिए लाया है, तो ये आपके लिए मैंने लाया है नोट्स के लिए, ठीक है। तो ये आप लिख लो। अब मैं आपको इजी तरीके से बताती हूँ कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन यानी कि जो एक पर्टिकुलर चीज को नाम दी गई है, ठीक है। अब जैसे कि ताजमहल, ताजमहल कोई प्रॉपर नाउन है, ठीक है। हम किसी और चीज को ताजमहल नहीं कह सकते। हम जाके कुतुब मीनार को ताजमहल बोल सकते हैं क्या, नहीं, हम सिर्फ ताजमहल को ही ताजमहल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ताजमहल क्या हो गया, हमारा एक प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि उसको एक प्रॉपर नेम दिया है, प्रॉपर चीज को प्रॉपर नेम है, वो नेम हम दूसरी तरफ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ताजमहल हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, तो आप बोलोगे दीदी कॉमन नाउन यानी कि, तो कॉमन नाउन यानी कि आप एग्जांपल ले लो स्कूल, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल स्कूल। अब बोलो, अगर मैंने आपको बोला स्कूल, तो आपको समझने वाला है कि मैं कौन सी स्कूल बोल रही हूँ, आपकी स्कूल बोल रही हूँ या मेरी स्कूल बोल रही हूँ, इंग्लिश स्कूल बोल रही हूँ या मराठी स्कूल बोल रही हूँ, कळणार आहे का तुम्हाला, नाही कळणार, ठीक आहे। तर स्कूल काय आहे, सगळ्या शाळांसाठी एक कॉमन नेम झालं, म्हणजे कोणत्या पण शाळेला समजा आपल्याला बोलायचं असलं तर आपण काय म्हणतो, हो स्कूल। जर आपल्याला म्हणायचं असलं की आपला भाऊ स्कूलला गेलाय, तर आपण काय म्हणतो, पूर्ण नाव घेतो का स्कूलचं, नाही, आपण म्हणतो तो स्कूलला गेलाय, ठीक आहे। तर हे स्कूल काय झालं आपलं कॉमन नाउन। खूप साऱ्या शाळांसाठी एकच नाव दिलंय स्कूल, ठीक आहे। तो खूप साऱ्या गोष्टींसाठी जेव्हा एकच नाव देतो तर त्याला आपण म्हणतो कॉमन नाउन, ठीक आहे। आणि पर्टिक्युलर एक गोष्टीसाठी एक पर्टिक्युलर नाव देतो तर त्याला आपण म्हणतो प्रॉपर नाउन। समझ गया, ठीक है। हिंदी में अगर बोलूं तो देखो, अगर एक पर्टिकुलर चीज को पर्टिकुलर नाम दोगे,
सिर्फ उसी चीज को वो नाम रहेगा तो हो गया प्रॉपर। पर अगर बहुत सारी चीजों को एक नाम रहेगा तो वो हो गया कॉमन। जैसे कि आप देख सकते हो, बोलो जो अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ हम अर्थ को ही बोल सकते हैं, मार्स को जाके अर्थ बोल सकते हैं कि हम नहीं। तो अर्थ क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। बट अगर हम बात करें क्लास की, क्लास बोलो, पेन बोलो, पेंसिल बोलो, ठीक है, अगर हम बात करें इनकी तो ये हम बहुत सारी चीजों को डिनोट करते हैं। बंच ऑफ पेंसिल्स होते हैं, ठीक है, कौन सी पेंसिल है, अप्सरा की है या किसी और की, हम ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं पेंसिल दो भैया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, अगर क्योंकि आपको स्कूल में लिखना इंग्लिश में होता है ना, तो एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। वन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टू बी मेड इज वेदर अ नाउन इज अ प्रॉपर नाउन और अ कॉमन नाउन। अब आप बोलोगे दीदी हमको इसका क्या फायदा, तो देखो आपको क्वेश्चंस आते हैं स्कूल्स में, एग्जाम्स में, ठीक है, कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ नाउन इट इज। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज ऑलवेज एंड इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। यानी कि क्या, मैंने जो आपको बताया कि प्रॉपर नाउन क्या है कि एक पर्टिकुलर चीज का नाम है, फिर वो इंसान हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, प्लेस हो सकती है या कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे, डज टीना हैव मच होमवर्क टू डू दिस इवनिंग। अब यहाँ पे देखो ये जो टीना है, ठीक है, इसे हाईलाइट किया है। टीना क्या है, पर्टिकुलर लड़की का नाम है। अगर मैं बात करूँ, ये देखो एक ग्रुप है, ठीक है, 4-5 लड़कियों का ग्रुप है, 4-5 लड़कियों में से एक का नाम है टीना, एक का नाम है स्नेहा, एक का नाम है रिया और एक का नाम है प्रिया, ठीक है, इतने नाम हम ले लेते हैं। अगर इन चारों पांचों में से हमें बोलना होगा कि टीना को बहुत ज्यादा होमवर्क है क्या, तो फिर इसमें से कौन डिनोट होगी, ये वाली एक लड़की डिनोट होगी, बाकी के 3 तो अलग रह जाएंगे ना भाई, बाकी के 3 तो अलग रह जाएंगे। तो ये टीना क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। बस सिर्फ इन चारों के ग्रुप में से किसका नाम टीना है, बस एक लड़की का, तो टीना क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है मैंने, टीना इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन का नाम हो गया, यानी कि वो क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई वुड लाइक टू विजिट ओल्ड फेथफुल। अब ये जो ओल्ड फेथफुल है, आप मुझे बोलो ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, बोलो, चलो जल्दी से चैट में बोलो, चलो। आई वुड लाइक टू विजिट ओल्ड फेथफुल। मैं पानी पी लूं तब तक चैट में बता दो कि ये क्या है। बता दिया क्या सबने, तो देखो ओल्ड फेथफुल, फेथफुल इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ जियोलॉजिकल फिनोमिनन। यानी कि क्या, एक जियोलॉजिकल फिनोमिनन होता है, उसको स्पेसिफिक नेम दिया है ओल्ड फेथफुल। अगर ओल्ड फेथफुल आपको समझ में आ रहा है तो आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं, रिचुअल, ठीक है, रिचुअल, रिचुअल यानी कि क्या, प्रथा है, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहे वो कि सती प्रथा है या शादी की प्रथा है या कौन सी प्रथा है, वो बस बोल रहे प्रथा है। तो बहुत सारे अलग अलग एग्जाम प्रथाओं को एक ही नाम दिया गया है, रिचुअल, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग चीजों को एक नाम दिया गया है, रिचुअल। तो रिचुअल क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन हो गया। वैसे ही क्या होता है ओल्ड फेथफुल, बहुत सारी चीजों को मिक्स करके एक नाम दिया जाता है और वो नाम क्या है, ओल्ड फेथफुल। तो ओल्ड फेथफुल भी हमारा क्या हो गया है, कॉमन नाउन हो गया है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि प्रॉपर नाउन क्या होता है एंड कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। एक बार कमेंट्स में यस 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 बोल दो कि आपको समझ गया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले इस पर। द अपोजिट ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज अ कॉमन नाउन। यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट्स है। जैसे कि आप और आपकी बहन, यानी कि भाई या बहन, भाई और बहन एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। वैसे ही प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट्स है। A common noun is the generic name of an item in a class or a group and is not capitalized। यानी कि क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन एक ग्रुप का नाम होता है। इतना समझ लिया, बहुत हो गया। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पूरा निकल जाएगा इस छोटे से चीज पर, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पर। बस इसमें कुछ टाइप्स है, इसमें कुछ डिटेलिंग है जो कि आपको समझनी होगी और मैं आपको अभी समझा रही हूँ और आप स्किप नहीं कर रहे हो ये वीडियो, ठीक है, समझ लो, बहुत फायदे का होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, द गर्ल क्रॉस द रिवर। अब और एक एग्जांपल देती हूँ कॉमन नाउन का। अगर बॉय गर्ल आया तो आप क्या करोगे, एनिमल आया तो क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, द गर्ल क्रॉस्ड द रिवर। अब यहाँ पे देखो गर्ल, गर्ल का नाम दिया है क्या, अब यहाँ पे जैसे हमें दिया था टीना,
हमें पता है कि टीना लड़की है, पर टीना का एक स्पेसिफिक नाम दिया था, तो हमने उसे क्या बोला था, प्रॉपर नाउन बोला था। पर यहाँ पे हमें स्पेसिफिक नाम दिया है क्या, नहीं। अलग अलग लड़कियों को गर्ल्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर मैंने स्नेहा को लाया, प्रभा को लाया, गीता को लाया, तीनों को खड़ा करो तो गर्ल ही बोलोगे आप कि ये तीनों क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। तो गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, तो गर्ल यहाँ पे हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब यहाँ पे और एक चीज दी उन्होंने, रिवर, रिवर दी है। अब उन्होंने यहाँ पे बोला कि हमें कि नर्मदा रिवर है या गंगा रिवर है या कोई दूसरी रिवर है, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस क्या बोला, हमें रिवर है। तो रिवर को भी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिवर को भी हम बोलेंगे कॉमन नाउन, CN यानी कि क्या, कॉमन नाउन। ओके, इज दिस क्लियर टू यू। अब टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, अब देखो हमने नाउन्स के दो टाइप देखे, ठीक है, नाउन के दो टाइप, एक हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के टाइप्स देख रहे हैं। कॉमन नाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं, कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक टाइप है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, और एक टाइप कौन सा है, कलेक्टिव नाउन। ये बातें याद रखनी। नाउन के दो प्रकार, नाउनचे दोन प्रकार असतात, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउनचे अजून तीन प्रकार असतात, कॉन्क्रीट नाउन, ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन, कलेक्टिव्ह नाउन. समजलं, ठीक आहे. आता कॉन्क्रीट नाउन काय असतं, ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन काय असतं, कलेक्टिव्ह नाउन काय असतं हे आपण बघूया. चला, a concrete noun is something that is perceived by the senses, something that is physical or real. concrete noun यानी कि क्या, कि जो चीज फिजिकल है, फिजिकल यानी कि जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, जो कि सचमुच में है, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ. आई हर्ड द डोरबेल. अब यहाँ पे जो डोरबेल लिख के दिया है आपको, आप डोरबेल को सुन भी सकते हो और आप डोरबेल को देख भी सकते हो, ठीक है. और वो सच्ची में वो चीज है, इमेजिनरी चीज है क्या डोरबेल, नहीं. हम सबके घर पे डोरबेल है, तो डोरबेल क्या हो गया हमारा, कॉन्क्रीट नाउन हो गया, ठीक है. उसके बाद मैं आपका एग्जाम्पल दे सकती हूँ. आई यूज ब्लू पेन, ठीक है. अब यहाँ पे पेन कॉन्क्रीट नाउन हो गया. आप बोलोगे दीदी कैसे, तो देखो, पेन को मैं देख भी सकती हूँ, पेन को मैं टच भी कर सकती हूँ, पेन को मैं फील भी कर सकती हूँ, ठीक है. टच कर रही हूँ यानी कि फील कर रही हूँ, राइट. तो जिस चीज को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या है हमारा, वो क्या है हमारा, कॉन्क्रीट नाउन है हमारा. इज दिस क्लियर टू यू. वो क्या है हमारा, कॉन्क्रीट नाउन. और एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, माई कीबोर्ड इज स्टिकी, यानी कि जो कीबोर्ड है मेरा वो स्टिकी है, चिपचिपा है. तो कीबोर्ड को तो हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो कीबोर्ड भी क्या हो जाएगा हमारा, कीबोर्ड भी क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा. आई होप आप बच्चा लोग को समझ गया होगा, सबको समझ गया होगा, ठीक है. यहाँ पे भी देखो लिख के दिया है, डोरबेल एंड कीबोर्ड नेम रियल थिंग्स दैट कैन बी सेंस्ड, मतलब जो सेंस हो सकते हैं, जो एक वैल्यू बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो क्या हो गया हमारा, कॉन्क्रीट नाउन हो गया. इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर. तो चलो यस 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 बोलो जल्दी से कमेंट्स में. और क्या यार, अभी तक सेशन लाइक नहीं किया है, चलो फटाफट से लाइक करो सेशन को. ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारा कन्वर्सली, मतलब जो कॉन्क्रीट नाउन होता है उसका उल्टा, कॉन्क्रीट नाउन का उल्टा कौन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. कन्वर्सली, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is something that cannot be perceived or by the senses. यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जो चीज हम देख नहीं सकते, ठीक है, जो चीज हम फील, मतलब हमें पता है कि वो चीज है, पर हम क्या उससे देख सकते हैं, नहीं. क्या हम उसे टच कर सकते हैं, नहीं. ऐसी जो चीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे. अगर एग्जाम्पल देना हो तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ उसका. ओके, नाम क्या ले लूँ मैं, ओके राहुल ही ले लेती हूँ. ओके, राहुल सिंपल जाता है. राहुल इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ही लेते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट. राहुल इज इंटेलिजेंट. अब हमें पता है कि राहुल क्या है, इंटेलिजेंट है, पर इंटेलिजेंस को हम देख सकते हैं क्या, नहीं यार. इंटेलिजेंस को हम टच कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं ना. इंटेलिजेंस को हम देख सकते हैं, ना इंटेलिजेंस को हम टच कर सकते हैं. तो इंटेलिजेंस हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. समझ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिस चीज को हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट वी कैन फील इट, बट वी कैन फील इट, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द थिंग्स which cannot be touched or which we cannot see but which we can feel is called as abstract noun. Example दे दो.
वी कैंट इमेजिन द करेज इट टुक। अब यहाँ पे तो करेज यानी कि हम इमेजिन नहीं कर सकते यार कि उस पर्टिकुलर इंसान को कितना करेज लगा होगा उस टाइम पे, ठीक है। आपण इमॅजिन नाही करू शकत शिवाजी महाराजांना, ठीक है। तो यहाँ पे करेज यानी कि क्या, हिम्मत। तो हिम्मत होती है लोगों के पास, ठीक है, मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास है, पर ना हम हिम्मत को देख सकते हैं ना हम हिम्मत को टच कर सकते हैं, बट वी कैन फील इट, वी कैन फील इट। हमारे बाजू में कोई बैठा होगा ना, मतलब टीचर आ रही है चेकिंग को, मैथ्स की टीचर आ रही है चेकिंग को, बुक इनकम्प्लीट है या होमवर्क नहीं हुआ है, हम डर रहे हैं, पर उस बच्चे के पास आंखों में कोई डर नहीं है, हम समझ गए कि भाई इसके अंदर डर नहीं है, इसके अंदर हिम्मत है, ठीक है। टीचर का डर नहीं, इसके अंदर टीचर के सामने खड़े रहने की हिम्मत है। तो हिम्मत को हम फील कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो हम उसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ओके, ये देखो, करेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। करेज कांट बी सीन, हर्ड और सेंस्ड इन एनी अदर वे, बट वी नो इट एग्जिस्ट। मतलब हमें पता है करेज को हम देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, पर हमें पता है कि भाई कहीं ना कहीं तो हिम्मत छुपी हुई है। जैसे कि हम शर्म की भी बात करें, ठीक है, अब मैं इजी जाएगा ना ये सोचना, करेज बहुत हार्ड जाएगा। प्रिया, मैं लिख दूं क्या, एक सेकंड रुको, मैं पहले रफ कर देती हूँ। यहाँ पे लिख दो क्या, एग्जाम्पल, प्रिया इज अ शाय गर्ल, ठीक है, शाय गर्ल। अब हमें पता है, अब यहाँ पे नाउन हो जाएगा हमारा प्रिया, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन हो गया, गर्ल क्या है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। एक ही सेंटेंस में कितने सारे आ रहे हैं, ये देखो, ये प्रॉपर, ये नाम है, प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, और शाय क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे किया, कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि शाय, शाय यानी शर्माना, प्रिया कैसे शर्मीली लड़की है, तो शर्मीली, हम फील कर सकते हैं कि वो शर्मीली लड़की है, पर क्या हम उसे देख सकते हैं, कैसी शर्मी, मतलब शर्म कैसी होती है देख सकते हैं हम, नहीं। शर्म कैसी होती है सुन सकते हैं हम, नहीं, कुछ नहीं। शर्म को हम बस फील कर सकते हैं कि हाँ यार वो शर्मा रही है, तो ये क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। आप बोलोगे दीदी कलेक्टिव नाउन, ये ना हमें पता है, पता है, पता है, चलो 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 कमेंट्स में बताओ कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखते किसी किसी को, किस किस को आता है, लिख दिया गया कमेंट्स में, ठीक है। देखो अब नाउन के दो प्रकार, कॉमन नाउन, प्रॉपर। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जितने बार मैं आपको बोलूंगी उतना ज्यादा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। नाउन्स के दो प्रकार, कॉमन नाउन, प्रॉपर। कॉमन नाउन के तीन प्रकार, कौन से, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। कॉन्क्रीट नाउन पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया, आप क्या पढ़ेंगे हम, कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स। मतलब क्या, किसी भी चीज का ग्रुप या किसी भी चीज का कलेक्शन, फिर वो इंसानों का हो, जगहों का हो या चीजों का हो, इसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल, द पैक ऑफ लाइज इज डिसग्रेसफुल, द पैक ऑफ लाइज इज डिसग्रेसफुल, ओके, यानी कि क्या, कि बहुत सारे झूठा, मतलब बहुत सारे झूठ अच्छे नहीं लगते, डिसग्रेसफुल यानी कि अच्छे नहीं लगते, ठीक है। द पैक ऑफ लाइज इज डिसग्रेसफुल, यानी कि क्या, जो बहुत सारे झूठ है, मतलब एक झूठ बोल रहे हैं क्या, वो एक झूठ की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, बहुत सारे झूठों की बात कर रहे हैं, झूठ की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे झूठ जब एक साथ आते हैं तो उसका एक मतलब एक से ज्यादा आ गया, मतलब वो कलेक्शन हो गया, एक से ज्यादा, मोर देन वन थिंग, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक इजी सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, a bunch of keys, एकदम इजी सा एग्जांपल, a bunch of keys, bunch of keys यानी कि क्या, चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अदरवाइज a bunch of grapes, अदरवाइज a dozens of, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, गिचड़ गिचड़ हो गया, गिचड़ गिचड़ हो गया, a dozens of bananas, यानी कि क्या, चाबियों का गुच्छा, एक चाबी है कि उसमें नहीं, बहुत सारी चाबियां, एक से ज्यादा है, मतलब क्या हो गया, वो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डजन्स ऑफ बनानास,
एक डजन में कितने बनाना होते हैं? 12 बनाना होते हैं, मतलब एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा हो गया यानी कि वो किस में आ गया? कलेक्टिव नाउन में आ गया। सिंपल सी बात समझ लो, एक से ज्यादा आ गया, एक से ज्यादा आ गया और उसका एक ग्रुप बन गया तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब इसमें से कलेक्टिव नाउन क्या है? कीज है, बनानास है, बंच है या डजन्स है? वेरी गुड। बंच को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। डजन को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। बनानास क्या है? बनानास हमारा सिंपल नाउन है, पर ये जो डजन्स है वो हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। इज दिस क्लियर? ये पढ़ाने की जरूरत है? नहीं दीदी, अब हमें समझ गया। ओके। अब प्राइड ऑफ लायंस रोम्ड फ्रॉम द सवाना। सवाना क्या है? एक सेंचुरी होगी या एक कोई जगह होगी, ठीक है? ऐसा एग्जांपल ले लो, इमेजिन कर लो। प्राइड ऑफ लायंस मतलब लायंस का ग्रुप, प्राइड ऑफ लायंस, ठीक है? बहुत सारे लायंस ने एकदम से क्या किया? रोम द सवाना। रोम यानी कि घूमे वो सवाना। प्राइड ऑफ लायंस मतलब बहुत सारे लायंस। तो यहाँ पे प्राइड क्या हो गया हमारा? व्हाट इज प्राइड? प्राइड इज हमारा collective noun. What is pride? Pride is our collective noun. Is this clear? Now, nouns and numbers. अब nouns और numbers कैसे एक दूसरे से related है ये हमें देखना है, ठीक है? All nouns are either singular or plural in number. अब ये तो आपको पता होगा कि आप बोलोगे दीदी ये हमें पता है, सिंगुलर प्लूरल हमें पता है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब दो, ठीक है? पता है ना? अब मुझे सॉल्व करके दो। एक लड़के को हम क्या कहते हैं? बॉय कहते हैं। एक से ज्यादा को क्या कहेंगे? अरे दीदी हमें आता है, बॉयज कहेंगे, ठीक है? ठीक है। अब मैं बोलती हूँ एक लड़की है, एक लड़की को क्या कहेंगे? गर्ल। एक से ज्यादा को क्या कहेंगे? गर्ल्स कहेंगे। दीदी एस तो लगाना है। अच्छा ठीक। एक बॉक्स है, एक से ज्यादा बॉक्स होंगे तो क्या बोलोगे? दीदी उसको भी एस लगाएंगे, बॉक्स। ये हो गया हमारा। अरे बुद्धू ऐसे नहीं, तो वही तो इसलिए तो ये पढ़ा रही हूँ। ये देखो, अगर ऐसा हमारा एक्स आया ना लास्ट में तो हमें ईएस लगाना पड़ता है। ये चीजें आपको याद रखनी होगी। प्लूरल में, प्लूरल में कौन से वर्ड के साथ क्या चेंजेस होते हैं, कौन से लेटर के साथ क्या चेंजेस होते हैं, ये आपको अब पता चलेगा, ठीक है? नहीं तो आप बोलोगे दीदी सिंगुलर प्लूरल पता है हमें और आप स्किप कर दोगे वीडियो, तो वैसा नहीं होगा बाबा ना, ठीक है? वैसा नहीं है, बहुत अंदर का गेम, अंदर का गेम बड़ा अलग सा है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलो अब वो वाला पढ़ते हैं। All nouns are either singular or plural in number. A singular noun refers to one person, place, thing or idea and requires a singular verb, while a plural noun refers to more than one person, place, thing, idea and requires plural verb. यानी कि क्या? सिंगुलर नाउन यानी कि एक आदमी, अदरवाइज एक जगह, अदरवाइज एक थिंग, ठीक है? प्लूरल नाउन यानी कि क्या? एक से ज्यादा आदमी, एक से ज्यादा जगह, एक से ज्यादा चीजें, जैसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन, प्लूरल। पर ये चेंजेस कैसे होते हैं उनमें, ये भी हमें सीखना है, तो चलो आगे सीखते हैं, ठीक है? मुझे देखने दो। हाँ, यहाँ पे बताया तो है, बट मैं आपको और फटाफट बता देती हूँ। अगर देखो बॉय होगा तो हम उसे लेंगे बॉयज, ठीक है? पर अगर देखो बॉक्स होगा तो हम उसे क्या लगाएंगे लास्ट में? क्या लगाएंगे लास्ट में? ईएस लगाएंगे। ये बात याद रखना, जब भी लास्ट में आ रहा है एक्स, यहाँ पे याद रखना, जब भी लास्ट में आ रहा है एक्स तो क्या लगाएंगे हम? ईएस। ओके, बॉक्सेस। अब ये देती हूँ मैं आपको एक एग्जांपल फॉक्स का। अब मुझे आप कमेंट्स में सॉल्व करके बताओ कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। जल्दी बताओ, मैं पानी पी, जल्दी बताओ। क्या आया? फॉक्सेस। फॉक्सेस कैसे लिखोगे आप? ई एस लगा दोगे उसको, तो ये क्या होता है? चलो, तो ये एक्स वाला, तो सब समझ गया ना? कौन सा एक्स? इंग्लिश में का एक्स, कुछ और मत समझो, ठीक है? दिमाग दूसरी तरफ मत दौड़ाओ। ये एक्स वाला समझ गया, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आएगा हम आगे आगे लिखेंगे। मैनी इंग्लिश प्लूरल नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग एस और ई एस, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमने एस ऐड किया और यहाँ पे क्या ऐड किया हमने? ई एस ऐड किया, ठीक है? तो ये यहाँ पे उन्होंने बताया to the singular form, although there are also many exceptions, यानी सॉरी, although there are also many exceptions, यानी कि क्या? अगर मैं बात करूँ आपको तो देखो मैं एक एक्सेप्शन देती हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या है? वाई है, ठीक है? तो यहाँ पे वाई के बाद क्या लगा रहे हैं हम? एस लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? बॉयज हो गया।
ठीक है। बट अगर मैं आपको एक एक्सेप्शन दूं, ये है बेबी, ओए 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 ओए, दिमाग दूसरी तरफ मत दौड़ाओ, छोटे बच्चे वाला बेबी। अगर मैंने आपको बोला कि एक से ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, बेबीज है, तो आप क्या स्पेलिंग लिखोगे? बोलो क्या स्पेलिंग लिखोगे? ये लिखोगे क्या? मैं आपको बताती हूँ, ये लिखोगे क्या? BABYS। अब क्यों नहीं लिखोगे भाई? यही राइट स्पेलिंग है ना, क्योंकि यहाँ पे तो बॉय है, यहाँ पे भी वाई एंड में है, यहाँ पे भी वाई एंड में, यहाँ पे दीदी ने एस लगाया, यहाँ पे मैं भी एस लगा रहा हूँ, मेरी स्पेलिंग राइट है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? नहीं है स्पेलिंग राइट? कैसे नहीं है भाई स्पेलिंग राइट? तो देखो भाई, दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन। स्पेलिंग क्या आएगी बेबीज की? BABIES। अब बोलोगे दीदी कैसे? तो देखो, एक्सेप्शंस में क्या होता है ना, कि जब भी वाई लगता है एंड में एक्सेप्शंस में, तो हम वाई को निकाल के, वाई को हटा के हम क्या लगाते हैं? IES लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? IES। जैसे कि यहाँ पे एक्स के साथ क्या ऐड किया हमने? ES ऐड किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ नाम आएगा, बेबी, ठीक है, या कुछ अलग एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, बेबी से रिलेटेड राइमिंग वर्ड में ले लो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह पे क्या लगाते हैं? IES। ये एक्सेप्शन है जिसकी बात ये यहाँ पे कर रहे हैं। ऑल्सो दे हैव मेनी एक्सेप्शंस, ठीक है, ये वाला बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखो, दिस टू कैट्स आर बोथ ब्लैक, मतलब दो कैट है और वो ब्लैक है। दो कैट बोला है उन्होंने, दोन मांजर आहे, तर मांजरला आपण दोन आहे म्हणून काय लावतोय? आपण एस लावतोय। एक पेक्षा जास्तला काय लावतो आपण? एस लावतो, हे लक्षात ठेवा। नेक्स्ट, नोट द प्लूरल वर्ब आर, ठीक है। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो टैक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था बॉक्स, मैंने आपको बताया था फॉक्स, अब उन्होंने आपको दिया है टैक्स, तो यहाँ पे भी एक्स लगा, तो बॉक्स की स्पेलिंग क्या बन रही थी? BOXES। फॉक्स की क्या बन रही थी? FOXES। टैक्स की क्या बनेगी? TAXES। क्या लगा लास्ट में? ES। ओके। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखो, हाउस, हाउस का। अब एक बात और याद रखो भाई, ये भी एक एक्सेप्शन है, जब भी लास्ट में ई होगा तो उसको हम और एक एस लगा देते हैं। एक घर, बहुत सारे घर, तो हाउस, हाउसेस, ठीक है, हाउस, हाउसेस। जैसे कि बॉय का बॉयज हो गया, वैसा हाउस का हाउसेस हो गया, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए और बाकी के 2-3 मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू यू कि प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर यानी कि एक, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा, मोर देन वन। प्लूरल यानी कि सिर्फ जो वर्ड दिया है वो एज इट इज रहेगा, और सिंगुलर यानी कि क्या, कि जो वर्ड दिया है, ओके, प्लूरल यानी कि क्या, जो वर्ड ओके, तो सिंगुलर यानी कि क्या, जो वर्ड दिया है वो एज इट इज रहेगा, और प्लूरल यानी कि क्या, जो वर्ड दिया है उसे हम एस ऐड करेंगे, IES ऐड करेंगे, अदरवाइज ES ऐड करेंगे। समझ गया? अब मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों को ना मैं एक क्वेश्चंस देती हूँ, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ, ठीक है। मैं क्वेश्चंस देती हूँ। अगर मैंने बोला कि मेरे पास है हॉर्स, ये है सिंगुलर, इससे आपको बनाना है प्लूरल, तो चलो इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दे दो, ठीक है। हॉर्स को प्लूरल बनाओ, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दो। उसके बाद अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास है शूज, तो इसका मुझे सॉरी, अगर मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास है शूज जो कि है प्लूरल में, तो मुझे उसका सिंगुलर बना के बताओ। तो इसका आंसर मुझे आपको कमेंट्स में देना है कि आप बताने वाले हो कि शूज का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है। हॉर्स का प्लूरल फॉर्म क्या बताया आप लोगों ने? चलो चलो चलो, यही है क्या चेक करो, यही है क्या चेक करो, एस लगा दिया, हॉर्सेस, ठीक है। अब शूज का सिंगुलर फॉर्म मुझे बताओ कि शूज का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। चलो तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। शूज का सिंगुलर फॉर्म होगा शू। एक से ज्यादा जूते रहे तो हम, एक से ज्यादा अगर जूता हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे? जूते, ठीक है, जूते। और अगर एक जूता हुआ, एक ही हुआ तो हम उसे क्या कहेंगे? जूता। तो वैसे ही एक से ज्यादा शूज, एक से ज्यादा हुआ तो हम उसे कहते हैं शूज, एक हुआ तो हम उसे कहते हैं शू। ओनली ई, ये जो एस होता है ये हम कट कर देते हैं। आई गेस दिस एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। उसके बाद हम बात करते हैं काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। अब आप बोलोगे दीदी काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन, ये तो पहली बार सुना है। तो देखो भाई, काउंटेबल यानी कि पहले तो वर्ड का मीनिंग समझ लो। काउंटेबल यानी की काय आहे? काउंटेबल म्हणजे काय? जे आपण मोजू शकतो। अनकाउंटेबल म्हणजे काय? जे आपण मोजू शकत नाही। म्हणजे बघा, आता ह्या बॉटल मध्ये किती पाणी,
हे आपण मोजू शकतो. ठीक आहे, जर आपण एखाद्या मशीनवरती ठेवलं तर आपल्याला कळेल की या बॉटलमध्ये किती पाणी. आपण पाणी मोजू शकतो. समजा आपण दुकानदाराकडे गेलो आणि त्याला म्हटलं की 1 किलो साखर दे बाबा, ते 1 किलो साखर तो मोजून देईल. तर साखर काय आहे मोजल्या जाते, तर ते काय झाले काउंटेबल नाउन्स झाले. आता अनकाउंटेबल नाउन्स म्हणजे काय, स्टार्स. आता एक्झाम्पल घ्या ताऱ्यांचं. स्टार्सला आपण मोजू शकतो का, नाही. किती सारे स्टार्स आहे आपण मोजू शकतो का, नाही. तर स्टार्स काय झाले अनकाउंटेबल नाउन झाले. नंबर 1 पासून इन्फिनिटी पर्यंत असतात. इन्फिनिटीवर कोणता नंबर चालला, किती वाला चालला, काय नंबर येईल आपण मोजू शकतो का, नाही. तर ते काय झालं अनकाउंटेबल नाउन झालं. क्लियर आहे सगळ्यांना, काउंटेबल अनकाउंटेबल. ओके. अब यहाँ पे concrete and abstract common nouns can be further classified as either countable nouns or uncountable nouns. अब यहाँ पे देखो, हमने कॉन्क्रीट नाउन पढ़ा. कॉन्क्रीट नाउन यानी कि क्या, जिसे दीदी हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं. ऐसी चीजें क्या है हमारी दीदी, कॉन्क्रीट नाउन है, हमें याद है. ठीक है. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि दीदी आपने बताया था जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, बट जिसे हम फील कर सकते हैं, वो क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. राइट, ये हुआ था हमारा, रिवीजन करा लिया मैंने आप लोगों का. तो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आगे जाके हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में भी बता सकते हैं. यानी कि अगर मैंने आपको बोला शी हैज 5 पेन्स. ठीक है, तो पेन, पेन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. ठीक है, तो पेन क्या हो गया हमारा, कॉन्क्रीट नाउन हो गया. ठीक है, पर कितने पेन है, कितने पेन है, 5 पेन है, तो ये कौन सा नाउन हो गया, काउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन हो गया. ये कौन सा नाउन हो गया, काउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन. समझा, कॉन्क्रीट तो है और उसे हम गिन भी सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा काउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन. इज दिस क्लियर टू यू, इज दिस क्लियर टू. वैसे ही अनकाउंटेबल, शी हैज न्यूमरस ड्रेसेस. न्यूमरस ड्रेसेस यानी कि उसके पास बहुत सारे ड्रेसेस है, कितने ड्रेसेस है वो नहीं पता. तो न्यूमरस यानी कि क्या हो गया, अनकाउंटेबल ड्रेस, अनकाउंटेबल हो गया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन. इज दिस क्लियर टू यू. ठीक है. काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड इवन इफ द रिजल्टिंग नंबर वुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई. मतलब अगर बहुत ज्यादा हाई भी रहा तो चलता है. अगर हमने बोल दिया है कि उसके पास पैसे 1 करोड़ रुपए भी है, 1 करोड़ बहुत ज्यादा है, हमें पता है, पर चलेगा, काउंट तो कर सकते हैं ना 1 करोड़. ऐसे नहीं बोला हमने उसके पास 10,000 20,000 करोड़ है. ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला है. हो गया. उसके बाद काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल एंड कैन बी यूज्ड विद नंबर्स एंड मॉडिफायर्स. यानी कि क्या, काउंटेबल नाउन्स भी सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. और काउंटेबल नाउन्स जो है वो नंबर्स और मॉडिफायर के साथ भी यूज हो सकते हैं. आप बोलोगे दीदी नंबर्स और मॉडिफायर्स, नंबर्स यानी कि ये 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी. ठीक है, नंबर्स. और मॉडिफायर्स यानी कि क्या दीदी, मॉडिफायर्स यानी कि एन. ठीक है, हम लगाते हैं कॉन्स्टोनेंट को, एन हम लगाते हैं वोवेल. द हम किसे लगाते हैं, आर्टिकल को. ठीक है, ये पिछले लेक्चर में हो गया. सब, सब मतलब सब. अगर बोला, अगर मैंने आपको बोला शी हैज सम बुक्स, सम मतलब आपको समझेगा थोड़े से बुक्स है उसके पास. थोड़े से भी क्या है, थोड़ा सा में क्या. अब देखो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ. ठीक है, ऐसे नहीं बताती हूँ, लिख के बताती हूँ. आप आपके नोटबुक पे नोट डाउन कर लो. ठीक है, रफ हो जा भाई. हाँ, शी हैज सम बुक्स. सम बुक्स यानी कि हमें समझ रहा है कि उसके पास कैसे बुक्स है, थोड़े से बुक्स. अब थोड़े से बुक्स यानी कि कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं. ठीक है, सम यानी कि कोई तो एक नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, सम भी क्या हो गया, काउंटेबल नाउन का एक नाम हो गया. उसके बाद हम बोल सकते हैं एनी. ठीक है, अब समझो अगर मैंने, आपकी मम्मी आई आपके पास और मम्मी ने बोला ये साड़ी पहनूं या ये साड़ी पहनूं, आप बोलोगे यार इनमें से कोई भी पहन लो. इनमें से यानी कि ये एक और ये दूसरा, पहले और दूसरे में से कोई भी एक चूज कर ले. पहला भी नंबर है, दूसरा भी नंबर है, दोनों नंबर में से एक चूज करना है. तो एनी भी क्या हो गया हमारा काउंटेबल नाउन हो गया. फ्यू, फ्यू मतलब थोड़ा सा. ठीक है, अभी यहाँ पे आप बोलोगे दीदी कैसे बोल रहे हो, देखो एन, द, सम, एनी, अ फ्यू. अ फ्यू मतलब थोड़ा सा और मैनी मतलब बहुत ज्यादा. शी हैज मैनी ड्रेसेस. अब मैं बार बार लड़की का एग्जाम्पल दे रही हूँ, लड़के का दे रही हूँ. ही हैज मैनी बाइक्स.
ठीक है, उस लड़के के पास बहुत ज्यादा बाइक्स है, बहुत ज्यादा, इनके कुछ तो नंबर होगा बाइक्स का, 10 बाइक्स हो गए, 100 बाइक्स हो गए, 1000 बाइक्स होंगे, एक नंबर तो होगा बाइक्स का कि कितने बाइक्स है। तो मैनी भी क्या हो गया हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। इज दिस क्लियर टू यू? काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या आप लोगों को क्लियर हो गया है? आई होप दिस इज वेरी 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 मच क्लियर टू यू। चलो यार थोड़ा सा जोश बताओ, लाइक करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चलो आगे बढ़ना है, छोड़ना नहीं है वीडियो। मैं बस जोश थोड़ा सा हाई कर रही थी। हाउ इज द जोश? कमेंट्स बताओ, हाउ इज द जोश? ओके ओके, कमेंट्स में बताना। और नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, हियर इज अ कैट, एक कैट है, हियर इज अ कैट, सिर्फ कैट लगाया है, इसको एस है क्या? नहीं है, एस नहीं है दीदी, कैट है। तो कितनी कैट है? एक कैट है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। उसके बाद सेम एग्जांपल देख लो, हियर आर फ्यू कैट्स, कैट्स बोला है और क्या लगा है उसको? फ्यू लगा है, FEW, फ्यू कैट्स। तो फ्यू कैट्स मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, पर एक से ज्यादा है तो हम गिन तो सकते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन बोलेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, अब यहाँ पे और दिया है उन्होंने, हियर आर 8 कैट्स, आप लो मन से, हियर आर 10 कैट्स, हियर आर 100 कैट्स, कुछ भी लो मन से। मुझे पता है आप दिमाग में बहुत कुछ सोचने लग गए होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, काउंटेबल नाउन्स और मास नाउन्स, यानी कि ऐसे जो काउंट कर अनकाउंटेबल, ठीक है, मतलब मास नाउन्स हम उन्हें कहेंगे जो काउंट करना इम्पॉसिबल, जैसे कि अनकाउंटेबल का मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टार्स, ठीक है, स्टार्स को हम गिन नहीं सकते, हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, यार कितने थे, यार कितने थे, वो स्टार कहाँ चले गया, तो हम भूल जाते हैं, ठीक है, तो हम गिन नहीं सकते, स्टार्स को हम गिन नहीं सकते। तो स्टार्स क्या हो गया हमारा? अनकाउंटेबल नाउन्स हो गया, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन का ही दूसरा नाम क्या है? मास नाउन। मास नाउन यानी कि जो कि हम गिन नहीं सकते, दैट इज इम्पॉसिबल टू काउंट, इट इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन और मास नाउन। इज इट क्लियर? वेदर बिकॉज दे आर इंटेंजिबल, इंटेंजिबल कंसेप्ट यानी कि इंफॉर्मेशन हो। अब मैं बोल रही हूँ जैसे कि उससे 90% तो नॉलेज है साइंस का, पर 90% यानी कि कितना नॉलेज भाई, कितना नॉलेज पता नहीं है, हम गिन नहीं सकते नॉलेज को, कितना नॉलेज है। हम बस अंदाजे बोल रहे, इमेजिन करके बोल रहे कि 90%, पर 90% नॉलेज यानी कि कितना, इतना, इतना या इतना, हम नहीं बता सकते। तो नॉलेज क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। वेल हम बोलेंगे भाई अमिताभ बच्चन के पास ना बहुत पैसा है, सर अमिताभ बच्चन के पास बहुत पैसा है, पर भाई कितना पैसा है? तू और मैं गिन सकता है, सर गिन सकते हैं, वो गिन सकते हैं, पर क्या हम दोनों गिन सकते हैं? नहीं। तो हमारे लिए क्या हो गया? वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अगर क्लियर हो गया होगा तो यस यस बता देना। मुझे पता है बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इजी कंसेप्ट था और मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया। तो प्लीज एक बार कमेंट्स में यस 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 बोल दो और हम फिर आगे के इस पे बढ़ते हैं। बताओ जल्दी से कमेंट्स में, चलो 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 बताओ कमेंट्स में। और ये रीड कर लो, ठीक है, ये रीड कर लो, ये वही है जो मैंने आपको बार बार बताया है, इसलिए मैं बार बार रीड नहीं कर रही हूँ, आप बोर हो जाओगे। सो ये रीड कर लो और नोट्स में लिख लो। नोट डाउन कर रहे हो ना सब लोग? नोट डाउन कर रहे हो ना? चलो नोट डाउन करो। और देखो अगर आप बोल रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि दीदी हम 9th स्टैंडर्ड में है, दीदी मैं 10th में हूँ, दीदी मैं 11th में हूँ, फिर दीदी तो मैं ये लेक्चर देख सकती हूँ नहीं? तो देखो जो भी मैं इंग्लिश के लेक्चर्स ले रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश के ग्रामर के जो भी लेक्चर्स ले रही हूँ, लेसन के लेक्चर्स जब लूंगी तो वो पर्टिकुलर क्लास के होंगे, पर जो भी मैं ग्रामर के लेक्चर्स ले रही हूँ ना, तो वो हर क्लास को चलते हैं, क्योंकि हर क्लास में ये ग्रामर यूज होने वाला है, हर एग्जाम्स में ग्रामर यूज होने वाला है। अगर आपने 9th में सीख लिया तो बहुत अच्छा है, 9th में आपको पता नहीं था, अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप अभी सीख रहे हो तो ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको बोर्ड्स में बहुत ज्यादा इजी जाएगा। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तब आप देख रहे हो, तभी भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि 11th 12th में भी आपको इंग्लिश तो कंपलसरी लेना ही पड़ता है, और इंग्लिश 12th में तो बोर्ड्स हो गए, इंग्लिश के बोर्ड्स में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, वहां पे धमाका मचा के आना है, तो फिर सबके लिए आपको काम आएगा। एंड अगर आप 12th के बच्चे हो तो फिर तो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आता है, मैंने 12th दी है, मुझे पता है। तो देख लो वीडियो, पढ़ लिया सबने? चलो ये देखते हैं। Although most of these nouns are singular in form,
मतलब बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है, बिकॉज टू दे रिफर टू थिंग्स दैट कांट बी आइसोलेटेड एंड काउंटेड ऑन देयर ओन। मतलब क्या कि ऐसे बहुत सारे जो नाउन्स होते हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो बहुत बार कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। दे आर नेवर यूज विद द सिंगुलर इनडेफिनाइट आर्टिकल अ और एन। यानी कि क्या, अब देखो आर्टिकल यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया, पहले लेक्चर में ही हो गया है हमारे, इसके पहले के सेशंस में। अगर आपको नहीं पता है कि कॉन्सोनेंट्स क्या है, वॉवेल्स क्या है, आर्टिकल्स क्या है, कैसे यूज करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो वो वाला वीडियो, वो वाला लाइव सेशन जाके देख लेना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। इसी चैनल पे है, जस्ट प्लेलिस्ट में जाके देख लो, अदरवाइज लाइव सेशन में जाके देख लो, सेक्शन में जाके। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ फिर से, यानी कि कॉन्सोनेंट में आता है, एन यानी कि वॉवेल में आता है, और द यानी कि आता है हमारा आर्टिकल में। किस में आता है, आर्टिकल में। अब जो मोस्ट ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे वो आर्टिकल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टार्स का। तो स्टार क्या है, एक फैक्ट। स्टार को हम बदल सकते हैं क्या, नहीं। स्टार का शेप हम बदल नहीं सकते, स्टार को हम चांद तार, मतलब वो बोल रहे हैं ना 16 17 सितारे, वो वाला तोड़ के नहीं ला सकते, ठीक है। स्टार को हम बदल नहीं सकते, इट इज अ फैक्ट कि वो स्टार है, वो ऐसा ही है, वो जहाँ पे है वो वहीं पे रहने वाला है, वो आसमान में ही रहने वाला है, वो रात को ही दिखने वाला है। इस फैक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे जो चीजें होते हैं जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता, जो इस फैक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, उसे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, द लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसे द स्टार करेंगे। तो जब भी आपको अनकाउंटेबल नाउन्स आएंगे तो उसके आगे आपको द लगा वाला दिख जाएगा। तो जब द लगा वाला दिख जाएगा उसके आगे, तो समझ लेना है ब्रो दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। सिंगुलर कॉन्क्रीट अनकाउंटेबल नाउन्स कैन ऑफन बी expressed in countable units by adding a countable noun like piece with of। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उनको काउंटेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल में कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखना होगा तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। कमेंट्स में बता देना, फिर तब क्या होगा, मैं देख लूंगी वो कमेंट्स और आपके लिए वैसा इस चैनल पर वीडियो लेके आ जाऊंगी, ओके। ऑन देयर ओन अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी मॉडिफाइड बाय द डेफिनाइट आर्टिकल द और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स लाइक सम। मतलब डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा होता है हमारा, द, और इनडेफिनाइट होता है सम। तो ऐसे अलग अलग, द स्टार बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं टुडे इज टुमारो देयर विल बी सम स्टार्स, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग इज सेइंग टुमारो देयर विल बी सम स्टार्स इन द स्काई। मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि कल आसमान में थोड़ी स्टार्स होने वाले हैं। तो हम द भी यूज कर सकते हैं और सम भी यूज कर सकते हैं, ओके। इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। दे लव टू रेंट सम प्रॉपर्टी अराउंड हियर। दे लव मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि वो यहाँ की सम प्रॉपर्टी अगर मतलब रेंट पे दे रहे होंगे। दे लव टू रेंट मतलब अब देखो मेरा ये घर है, मुझे इसके बाजू का घर भी मेरा ही है और मुझे वो रेंट से देना है, तो मुझे पसंद आएगा। तो सम यानी कि क्या, सब यानी कि क्या, अनकाउंटेबल में आ जाएगा, काउंटेबल में भी आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट सब यानी कि काउंटेबल में आएगा या अनकाउंटेबल में आएगा। मैंने आपको एड़ा घुमाया है, मुझे आप बताना है आपने कि सम काउंटेबल में आता है या अनकाउंटेबल में आता है। सम यानी कि हम गिन सकते हैं, पहली बात ये समझो, सम यानी कि हम गिन सकते हैं। किस में आएगा, काउंटेबल में आएगा। अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में चेंज करना है तो हम उसे सम में लगाएंगे, ठीक है। अगर हमको अनकाउंटेबल को काउंटेबल में चेंज करना है तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे। ये बात याद रखना। तो ये वाला एग्जाम्पल हमारा किसका है, काउंटेबल नाउन का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे लव टू रेंट अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी अराउंड हियर। मतलब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हम गिन नहीं सकते, और इसमें से एक टुकड़ा है जो है प्रॉपर्टी का, उसको वो भाडे से दे देंगे, रेंट से दे देना म्हणजेच काय भाड्याने देऊन टाकू। म्हणजे आमची खूप जमीन आहे पण त्याच्यातनं छोटासा तुकडा आम्ही भाड्याने देऊन टाकू। आता छोटासा तुकडा किती आहे काय आपण मोजू शकतो का, स्केल घेऊ नाही मोजू शकत। आता मी तुमची जमीन मोजू शकते का, नहीं मोजू शकत। तर हे काय झालं आपलं अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो ऊपर का था ये किसका एग्जाम्पल था, काउंटेबल नाउन का। मैंने आपको पहले कंफ्यूज किया और फिर समझाया, ठीक है। तो ये बातें याद रखना। और दूसरा एग्जाम्पल किसका था हमारा, अनकाउंटेबल नाउन का था, ओके। नेक्स्ट पे जाते हैं। स्टूडेंट्स डोंट सीम टू हैव मच होमवर्क दिस डेज। मतलब आजकल बच्चों को कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं होता, कुछ ज्यादा नहीं होता, यानी कि थोड़ा तो होता है, कुछ तो होता है, कुछ नंबर में तो होता है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का ना हो, इंग्लिश का तो होगा, मराठी का तो होगा, एसएसटी का तो होगा, साइंस का तो होगा,
पर्टिकुलर थोड़ा सब्जेक्ट का 2 पेज तो होगा। तो ये क्या हो गया, मच यानी कि किस में आ गया, मच वर्ड आ गया, यानी कि किस में आ गया, काउंटेबल नाउन्स में आ गया। Could you help me to move the furniture in the another room? अब ये जो फर्नीचर है उसने क्या बोला है कि could you help me to move this furniture into another room? अब कितना फर्नीचर है, क्या फर्नीचर है उसने बताया है नहीं, उसने ऐसा बोला है क्या कि बस एक टेबल है या बस एक कबर्ड है, ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने फर्नीचर नाम है। अब फर्नीचर कितना भी हो सकता है, फर्नीचर हम काउंट नहीं कर सकते, पूरा दुनिया का मिलाकर फर्नीचर ला लेगा भाई, वो हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। आपको ये थोड़ा सा ना लॉजिकली सोचना होगा भाई। आप बोलेंगे फर्नीचर बोला है, फर्नीचर है कि एक चीज तो होगी, ऐसा नहीं, कितना फर्नीचर है उसने बताया है कुछ नहीं, यहाँ पे मच बोला है, मच मतलब थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम ऐसे बताया गया है यहाँ पे, इसलिए हम उसे काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे वैसा नहीं बताया, इसलिए वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? चलो कमेंट्स में बताओ। अब देखो नाउन्स एंड द पॉजेसिव केस। अब देखो मेरे पास ना बहुत बड़ी पीडीएफ है नाउन्स की, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि आज के सेशन में मतलब 1 घंटा होते आ रहा है हमारा, 1 घंटा होते आ रहा है, तो आज के सेशन में हम ये पॉजेसिव केस ले लेंगे, पॉजेसिव नाउन की, और उसके बाद हम आज का सेशन बंद कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद का जो सेशन होगा उसमें कंटिन्यू होगा, नाउन्स पार्ट 2 होगा, फिर उसमें मैं क्या लूंगी, जो जो हमारे टॉपिक्स बच गए हैं नाउन के वो आपको समझा दूंगी। एंड जो आपको क्वेश्चंस आते हैं ना वो क्वेश्चंस मैं आपको ले लूंगी, वो क्वेश्चंस मैं आपका ले लूंगी, ठीक है। मतलब एग्जाम्स में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नाउन्स पे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस, कन्वर्ट कॉन्क्रीट नाउन इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कन्वर्ट काउंटेबल नाउन इनटू अनकाउंटेबल, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके अगले सेशन में ले लूंगी। ओके, तो ये देखते हैं पॉजेसिव नाउन वाला, द पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव यानी कि आप तो सबको पता है भाई, पॉजेसिव यानी कि भाई मेरी है वो, ठीक है, मेरी है वो, यानी कि क्या पॉजेसिवनेस है, ठीक है। ये बॉटल मेरी है, मेरी यानी कि सिर्फ मेरी, मैं किसी और को देने वाली हूँ क्या, नहीं देने वाली हूँ। ये स्टूडेंट्स मेरे हैं, यानी कि ये स्टूडेंट्स मेरे हैं भाई, ये बच्चे लोग मेरे हैं, तो ये मेरा पॉजिटिवनेस है, ठीक है। तो ये बातें जो बता रहा है, जो चीज हमें बताती है पॉजिटिवनेस किसी सेंटेंस में, तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव नाउन कहते हैं, ठीक है। दिस इज माय पेन, तो ये माय है ना, जो ये माय वर्ड आ गया है, तो ये माय क्या हो गया, पॉजिटिव नाउन हो गया, ठीक है। पढ़ लेते हैं चलो। द पॉजिटिव केस shows the relationship of a noun to other words in a sentence, मतलब अलग दूसरे सेंटेंस में क्या रिलेशन है ये बताता है। The relationship can be ownership, possession, occupancy, a personal relationship or another kind of association, मतलब क्या रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, बॉस का टीचर और स्टूडेंट का हो सकता है, बॉस और एम्प्लॉय का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, फैमिली वालों का हो सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप तो कोई भी चीज का हो सकता है, तो उस हर चीज में, हर रिलेशन में क्या आता है, पॉजिटिवनेस आता है, ये उन्होंने बताया है। द पॉजिटिव ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एंड द लेटर एस। एपोस्ट्रोफी यानी कि ये जो आता है ना ऐसा, ठीक है, वो वाला एपोस्ट्रोफी होता है, ओके। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, द कैट्स टॉय वाज मिसिंग, मतलब वो जो बिल्ली है उसका जो टॉय था मिसिंग था, ठीक है। द कैट्स टॉय वाज मिसिंग। मैं और एक एग्जाम्पल देती हूँ, दिस इज राहुल्स बुक। ये बुक किसकी है, राहुल की है भाई, ये बुक किसकी है, राहुल की है। तो ये जो एस लगा है यहाँ पे, तो ये हमें क्या बता रहा है, पॉजिटिव नाउन का सिंबल बता रहा है। ये अगर लग गया तो समझ जाना है भाई कौन सा नाउन है, पॉजिटिव नाउन है, समझ गया। अब यहाँ पे देखो, कैसी सिस्टर इज अ जियोलॉजिस्ट, मतलब उसकी सिस्टर जो है, उसकी बहन जो है वो जियोलॉजिस्ट है। ऐसी एग्जांपल दे दूं इजी सा, सियाज मदर इज अ डॉक्टर, तो ये सियाज क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव नाउन हो गया। इज दिस क्लियर टू यू ऑल, इज दिस क्लियर टू यू ऑल, ओके। हियर द पॉजिटिव केस इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन कैसी एंड हर एंड देयर सिस्टर। अब यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिवनेस बताया जा रहा है ना, सिया और उसकी मम्मी के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, राहुल और उसके बीच, बुक के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है। जिस चीजों के बीच में रिलेशन बताया जाएगा वहां पे कौन आएगा, पॉजिटिव नाउन टपक जाएगा, समझ गया। और एग्जाम्पल, द नॉवेल्स रिलीज, मतलब एक नॉवेल रिलीज हुई, ठीक है, नॉवेल और रिलीज इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। नॉवेल रिलीज हुई तभी पैसा आया
सीधी बात, नॉवेल रिलीज हुई तभी पैसा है, तो नॉलेज और नॉवेल और पैसा, नॉवेल रिलीज हुई तभी पैसा है, तो इन दोनों का क्या रिलेशन है ये बता दिया है उन्होंने, ठीक है। इन द अबाउट एग्जाम्पल द पॉजिटिव केस इज डिनोटिंग दैट नॉवेल इज द रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रिलेशनशिप टू रिलीज समवन रिलीज द नॉलेज, मतलब भाई जो रिलेशन बताया, ओके। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल में एस और ईएस लगा सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। These are more examples through which you can study, okay? ये और examples आप पढ़ सकते हो, और यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपके लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाए हैं, ठीक है। ये वाले आप एग्जाम्पल्स पढ़ लो, फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ नाउन से हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के सेशन का देखो 1 घंटा खत्म हो गया है भाई, आज के सेशन का 1 घंटा खत्म हो गया है, तो जो फंक्शंस ऑफ नाउन है यहाँ पे जो मैंने बताया फंक्शंस ऑफ नाउन, यहाँ से हम अगले पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ भाई अभी सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। बहुत ज्यादा प्यार दो, ठीक है, लाइक करो, बहुत ज्यादा प्यार दो, और पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड रहो। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और पार्ट 2 जल्दी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, सब्सक्राइब करके रख देना। बाय बाय, चलो देन आई एम एंडिंग दिस सेशन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस जस्ट नाउ मेरा एक लेक्चर शूट करके हो गया है, जो कि मैं इस ब्रांड मतलब सो गाइस जस्ट नाउ मेरा एक लेक्चर शूट करके हो गया है, 1 घंटे का था, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, 7:30 को बैठी थी, 8:30 हो गए हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक सेकंड दिख रहा है 1 घंटे का, ओके। तो 1 घंटे का सेशन हो गया है मेरा शूट करके, अब भैया का लाइव लेक्चर है तो भैया लेक्चर लेगा, और मेरा गला इतना ज्यादा दुख रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ओके। सो इसके बाद मुझे वीडियो एडिट भी करना है, अब मैं खाना वगैरह खाती हूँ, थोड़ा नीचे चक्कर मारने जाती हूँ, देखते क्या क्या होता है, स्टे ट्यून्ड। या फॉक्सेस हो गया।